हाँ जी। विनय जी का परिचय। ये विनय पवार जी हमारे बीच दिल्ली से उपस्थित हुई हैं, हम इनका अभिनंदन करते हैं। विनय पवार जी की जो साहित्यिक यात्रा है, जो लेखन की यात्रा है, वो इनके छात्र जीवन से ही आरंभ हो गई थी और लेखन के क्षेत्र में कई विशेष उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त की हैं। इनके द्वारा लिखे गए 2 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, 2 एकल काव्य संग्रहों का भी इनके प्रकाशन हो चुका है। इसके अलावा 4 साझा संग्रहों में इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। इसके साथ ही ये अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं। आज इस पटल पर काव्य पाठ के लिए इनका सम्मान करते हुए, इनका अभिनंदन करते हुए हम बेहद प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। आइए विनय जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है विनय जी आपका। माइक 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 अनम्यूट कीजिए विनय जी, माइक अनम्यूट कीजिए। सर्वप्रथम पटल को प्रणाम करते हुए आदरणीय एन चंद्रा जी को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि इस महायज्ञ में उन्होंने मुझे आहुति का अवसर दिया। और प्रसन्नता तो निश्चित है कि बहुत ही ज़्यादा है। और आप दोनों को भी सादर प्रणाम। बहुत शिद्दत से आप संचालन कर रही हैं। इस वक्त थोड़ा भावातिरेक में हूँ। आपका अभिनंदन है। बस क्या कहूँ, निशब्द हूँ। मतलब आपका ये प्रयास जो है सफल हो, सार्थक हो, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और निश्चित ही धूम मचा रखी है इस टाइम पे एन चंद्रा पटल ने, हर तरफ चर्चे हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ अपना काव्य पाठ। और सबसे पहले मैं अपनी आराध्या माँ काली के चरणों में एक अपनी शब्दांजलि देना चाहूँगी। ये लड़ी हूँ खूब खुद से माँ, तभी ये जीत पाई है। लड़ी हूँ खूब खुद से माँ, तभी ये जीत पाई है। मैं भूली हूँ सभी को माँ, तभी ये गोद पाई है। मैं भूली हूँ सभी को माँ, तभी ये गोद पाई है। मुझे रखना शरण में माँ, कभी ना तुम जुदा करना। मुझे रखना शरण में माँ, कभी ना तुम जुदा करना। मेरी काली की कृपा ने मेरी किस्मत जगाई है। मेरी काली की कृपा ने मेरी किस्मत जगाई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ काली की आराधना करती हूँ, साथ में अधिकतर प्रेम लिखती हूँ। तो प्रेम के लिए सभी जानते हैं कि कान्हा जी को ही पूजा जाता है। तो 2 पंक्तियां मैं कान्हा जी को समर्पित करना चाहूंगी कि मेरी हस्ती को क्या जानो, जो तुम खुद में ही खोए हो। मेरी हस्ती को क्या जानो, जो तुम खुद में ही खोए हो। बहुत नादान हो कान्हा, समझ इतना न पाए हो। बहुत नादान हो कान्हा, समझ इतना न पाए हो। मैं दुनिया से बेगानी हूँ, मैं मीरा सी दीवानी हूँ। मैं दुनिया से बेगानी हूँ, मैं मीरा सी दीवानी हूँ। तुम्हारे प्रेम में खोई मुझे तुम क्यों सताते हो। तुम्हारे प्रेम में खोई मुझे तुम क्यों सताते हो। मैं दर्शक दीर्घा में उपस्थित अपने सभी दर्शकों का सादर अभिनंदन करती हूँ। आपका साथ है तो हम हैं, और आपके बिना हम अधूरे हैं। और ये आपका अपना पटल है, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, जुड़े रहिएगा। ईश्वर के बाद दूसरा स्थान हमेशा गुरु को मिला है। सब कहते हैं गुरु को पहला स्थान, लेकिन मैंने हमेशा ईश्वर को सर्वोपरि रखा है।
और फिर गुरु को। तो गुरु के चरणों में मैं 2 शब्द अपने प्रेषित करना चाहूँगी कि अनगढ़ हूँ, गढ़ी जाना चाहती हूँ। अनगढ़ हूँ, गढ़ी जाना चाहती हूँ, अनपढ़ हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। मैं हर्फ हूँ, वाक्य बनना चाहती हूँ। आवाज़ हूँ, साज़ में सजना चाहती हूँ। गुरु कृपा के लिए वारी जाना चाहती हूँ। एक सुघड़ मूरत में तब्दील होना चाहती हूँ। एक सुघड़ मूरत में तब्दील होना चाहती हूँ। बस इतनी सी है ख्वाहिश कि मरकर क्या भी बात, यादों में रहना चाहती हूँ, कि मरकर भी यादों में रहना क्या चाहती बात, हूँ। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु के बाद माता पिता का स्थान आता है, तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत पूजनीय है मेरे लिए। तो एक पापा से मुझे थोड़ी शिकायत है, वो शिकायत आज मैं उनको पहुंचाना चाहूंगी यहाँ इस पटल से। अच्छा, आपका स्वागत है। और अक्सर पापा के जिक्र से थोड़ा भावुक हो जाती हूँ। तो कि बस एक बार सामने आ जाइए, मेरी रचना का शीर्षक ही है शिकायतें पापा से। कि बस एक बार सामने आ जाइए, कुछ अनसुलझे से सवाल हैं, जवाब चाहिए मुझे। कुछ अनसुलझे से सवाल हैं, जवाब चाहिए मुझे। एक झलक नहीं मिली जब दूर गए मुझसे। एक झलक नहीं मिली जब दूर गए मुझसे, किस बात की ये सजा मिली मुझे। बहुत लाडली थी बहुत, ताकत थी तुम्हारी। लाडली थी संदेश बहुत, आपका ताकत थी तुम्हारी। क्या उस वक्त जरा भी मेरी याद नहीं आई। मुड़कर भी न देखा एक बार, क्या मैं सोच में भी ना आई। हिम्मत थी मेरी आपसे, 7 फेरों के बाद मैं क्या इतनी पराई हो गई। क्या 7 बात फेरों है, के बाद मैं क्या इतनी पराई हो गई। बहुत हिम्मत थी खूब, मेरी आपसे और मायका था गुलजार मेरा। हिम्मत थी मेरी आपसे, मायका था गुलजार मेरा। आपके न रहने से छूटा है अपना मेरा। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, दिल को छूने हर वाली। हर सूरत में हर पल आपको तलाशती रहती हूँ। हर सूरत में हर पल आपको तलाशती रहती हूँ। खोज अंतहीन है मेरी, फिर भी ढूंढती रहती हूँ। कह देते यमराज से मेरी लाडली अकेली हो जाएगी। कह देते यमराज से मेरी लाडली अकेली हो जाएगी, और मेरे बिना उसके जीवन से रोशनी की किरण खो जाएगी। मेरा आंचल बहुत बड़ा है पापा, मेरा आंचल बहुत बड़ा है पापा। आज भी आपकी जगह खाली है। क्यों एक खुशी मुझे देकर दूसरी आपने छीनी है। क्यों एक खुशी मुझे देकर दूसरी आपने छीनी है। दो इन सवालों का जवाब मुझे आपकी नौटंकी सर उठाए खड़ी है। दो इन सवालों का जवाब मुझे आपकी नौटंकी सर उठाए खड़ी है। और एक दिन की बस ये बात नहीं, हर सांस हर पल आपसे ही जुड़ी है। बहुत हर खूब, सांस हर पल आपसे ही जुड़ी है। मेरे पापा मुझे प्यार से कभी नौटंकी, कभी नाकड़ो, कुछ ऐसे शब्दों से बुलाते थे। नौटंकी की भी एक कहानी है जो हरियाणा में बहुत प्रचलित है। हालांकि मैं मूल दिल्ली से बहुत हूँ। भावुक देने वाला होता है। और आपकी बातें सुन सुन करके हम भी भावुक हो रहे हैं। पटल पर बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं, मैं नाम नहीं देख पा रही हूँ। नीता जोशी जी हैं, कह रही हैं बहुत सुंदर। बिल्कुल। बसंत श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। के एम प्रीति, संजय शर्मा जी लिख बोल रहे हैं, सार्थक पंक्तियां कह दी आपने। वास्तव में कहते हैं ना विनय जी, जो बेटियां होती हैं पापा के बहुत करीब होती हैं, वो दर्द आपकी आंखों में झलक रहा है। भूपेंद्र कौर जी ने भी बहुत अच्छी सी कविताएं सुनाई थी, बहुत खूब लिख रही हैं। चलिए वापस से थैंक इस यू कविता सो के मच। साथ जुड़ते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उनका सादर अभिनंदन करती हूँ। माफ कीजिएगा, माहौल थोड़ा मेरी वजह से भारी हो गया है। नहीं, कोशिश माहौल रहेगी भारी इसको। नहीं हुआ, दिल से जुड़ गया है। तो ये अब मैं एक छोटा सा आपको एक चीज बताती हूँ। मैं लम्हों पे लिखती हूँ अधिकतर। कोई भी लम्हा एकदम से हिट कर जाता है और मैं उस पर लिख जाती हूँ। अगर क्या आप बात, मुझे कभी बिठाएंगे जबरदस्ती कि आप इस विषय पे लिखिए, तो गद्य तो हो जाएगा, उस पर पद्य लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो
सारी कविताएं मेरी ऐसे ही लम्हों पे लिखी गई हैं। तो ऐसे ही एक कभी कभी मंथन उठता है, और इंसान जब जन्म लेता है तो अच्छाई और बुराई दोनों चीजों के बराबर बैलेंस के साथ जन्म लेता है। उसमें फिर जो चीजें उसके व्यक्तित्व में आती हैं वो उसके संस्कार होते हैं, कि अगर उसको अच्छे संस्कार मिले हैं तो अच्छाइयाँ उभरती हैं, और बुरे संस्कार मिलते हैं तो बुराइयां उसकी हावी हो जाती हैं। तो ऐसे ही इस मंथन के ऊपर मैंने कुछ शब्द लिखे थे कि विष की थैली अंतस में मेरे उछलती है, मचलती है, अकुलाती है, कसमसाती है। विष की थैली अंतस में मेरे उछलती है, मचलती है, अकुलाती है, कसमसाती है। फैलने को बेताब सी डस लेना चाहती है, फैलने को बेताब सी डस लेना चाहती है। उस नाजुक एक पल में ही उभर आती है, मेरे अंतस में छुपी हुई अमृत की थैली थी जो कहीं। क्या बात है, क्या नाजुक पल में ही उभर आती है, मेरे अंतस में छुपी हुई अमृत की थैली थी जो कहीं। दबा देती है, मसल देती है, कुचल देती है, मिटा देती है। दबा देती है, मसल देती है, कुचल देती है, मिटा देती है। सिर विष की थैली का, सिर विष की थैली का, और मैं छूट जाती हूँ एक पल में ही उठे अंतर्द्वंद से। और मैं छूट जाती हूँ एक पल में ही उठे अंतर्द्वंद से। हो जाती हूँ पुनः गर्विता, हो जाती हूँ पुनः गर्विता। क्या बात है विनय जी, बहुत मार्मिक। देखिएगा, बसंत जी ने लिखा है मार्मिक। विजय लक्ष्मी जी लिख रही है विष की थैली, आपकी इसी चीज को रिपीट कर रही हैं। वो सत्य प्रकाश पांडे जी लिख रहे हैं, चंद्रा जी को नमन कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं वो, और साथ में लिख रहे हैं वसंत श्रीवास्तव जी लाजवाब। जोशना कपिल जी कर रही हैं वाह, वास्तव में बहुत खूब। मेरे सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम पहुंचे, अभिनंदन है आप सभी का जी। और अब मैं कुछ सवाल, अक्सर हम लोग जैसे कहते हैं ना, ये मत करो चार लोग क्या कहेंगे। हम चार लोगों से हमेशा डरते रहते हैं और वो चार लोग हमारे सामने कभी नहीं आते, वो कभी नहीं पकड़े जाते कि आखिर वो चार लोग हैं कौन, हैं कौन, ये सवाल रहता है। वो चार लोग सामने नहीं आते, वो छुपे हुए रहते हैं, लेकिन उनका खौफ बहुत ज्यादा है। तो उस पर मैंने लिखा था कि हदें अपनी अपनी, ये मेरी कविता का शीर्षक है। और 2 लाइनों से मैं इसकी शुरुआत करूंगी कि हर चाहत पूरी हो ये दस्तूर नहीं यहाँ, अपनी चाहतों को समेट कर रखा कीजिए। गैरों को हंसने का मौका देती हैं ये चाहतें, हुनर उन्हें रुलाने का जरा तो सीखिए। गैरों को हंसने का मौका देती हैं ये चाहतें, और हुनर उन्हें रुलाने का जरा तो सीखिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ इस रचना को कि हदें अपनी अपनी। बचपना एक हद में समेट लो तुम अब, लोग पागल कहने लगते हैं एक हद के बाद। बचपना एक हद में समेट लो तुम अब, लोग पागल कहने लगते हैं एक हद के बाद। उम्र की हद से गुजरता है जब बचपन, नादां भी देखो सवाल उठाने लगते हैं। नजरअंदाज कर देती हो गैरों को एक पल में, अपनों के सवालों के मगर जवाब देने पड़ते हैं। नजरअंदाज कर देती हो गैरों को एक पल में, और अपनों के सवालों के मगर जवाब देने पड़ते हैं। ये क्या अंदाज है, कैसे कैसे ये सवाल हैं, ये क्या अंदाज है, कैसे कैसे ये सवाल हैं। अपनों से ज्यादा गैरों को मेरा ख्याल है, अपनों से ज्यादा गैरों को मेरा ख्याल। तभी गूंजता है कौंधता है एक सवाल दिल में, तभी गूंजता है कौंधता है एक सवाल दिल में। वो कौन है जो हम पर सवाल उठाते हैं, वो कौन है जो हम पर सवाल उठाते हैं। मेरे पास है उनके उठते हर सवाल का जवाब, देखो मुझे उनकी वो सवालों की किताब चाहिए। मेरे पास है उठते हर सवाल का जवाब, देखो मुझे उनकी वो सवालों की किताब चाहिए। महज टुकड़े की बात नहीं, मुझे पूरा चांद चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत की बात नहीं, मुझे पूरा चांद चाहिए। चांदनी की गंगा संग धूप भी सुनहरी चाहिए, चांदनी की गंगा संग धूप भी सुनहरी चाहिए। है संजीदगी बहुत छाना चाहती है वजूद पर मेरे, है संजीदगी बहुत छाना चाहती है वजूद पर मेरे। मुझे संजीदगी पर छाता हुआ बचपन मगर चाहिए। वाह, मुझे संजीदगी पर छाता हुआ बचपन मगर चाहिए। वो जी नहीं सकते ऐसे जिंदगी को जीती हूं मैं जैसे,
वो जी नहीं सकते जिंदगी को ऐसे जीती हूं मैं जैसे, उन्हें नजरअंदाज करने की कला भी मुझे चाहिए। क्या बात है, क्या उन्हें बात। बहुत नजरअंदाज खूब। करने की कला भी मुझे चाहिए। एक हद तक सभी की उम्मीदें पूरी की जाती हैं, एक हद तक सभी की उम्मीदें पूरी की जाती हैं, और बेहद होती उम्मीदों को तोड़ ही देना चाहिए। बहुत बेहद खूब। होती उम्मीदों को तोड़ ही देना चाहिए। जमाने की टूटी उम्मीदों पर चुप रहना चाहती हूँ, जमाने की टूटी उम्मीदों पर चुप रहना चाहती हूँ, मगर मुस्कुराहट को रोकने की अदा मुझे चाहिए। क्या मगर बात है, क्या बात है, मुस्कुराहट क्या को बात रोकने है। की अदा मुझे चाहिए। बहुत बहुत ना खूब। हूं मैं कातिल और ना ही बनना है तल्ख भी मुझे, ना हूं मैं कातिल और ना ही बनना है तल्ख भी मुझे, मगर उनके इरादों के कत्ल का इल्जाम मुझे चाहिए। क्या मगर उनके इरादों के कत्ल का इल्जाम मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। जिंदगी मेरी है बिंदास मुझे जीनी है अपनों के संग, जिंदगी ये मेरी है बिंदास मुझे जीनी है अपनों के संग, और अपनों में छिपे गैरों से छुटकारा अब मुझे चाहिए, वाह, और वाह, क्या अपनों बात में है विनय छिपे जी। गैरों से छुटकारा अब मुझे चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मेरी खूब। देखिए आप इस कविता के बाद विनय जी, आप देखिए कितने सारा। श्यामा भारद्वाज जी लिखती हैं बेहद होती उम्मीदें, क्या बात है। पल्लवी नौटियाल जी लिख रही हैं गजब। विजय लक्ष्मी जी लिख रही हैं सुंदर अभिव्यक्ति। डॉक्टर अंजुलता सिंह जी लिख रही हैं कविता निर्मला देवी जी की लोकप्रिय कविता की बेहतरीन पंक्तियां, वो चार लोग क्या कहेंगे की चर्चा सुगत अनुभूति का एहसास करा गई। सत्य प्रकाश पांडे जी लिखते हैं हूँ ये बात, मतलब बहुत उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत सुंदर। राम गोपाल चौबे जी लिख रहे हैं वाह। अर्चना गोयल जी लिख रही हैं वाह। वास्तव में विनय जी, ये सवाल जो हर किसी के दिमाग में रहता है कि ये चार लोग कौन है, उनको आज आपने जवाब दिया है। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी टैगलाइन है दिल से बस यूं ही, और जी। शुरू में बस जब दोबारा से लेखन शुरू किया 25 सालों के बाद, 25 साल के अंतराल के बाद मेरा फिर लेखन शुरू हुआ दोबारा से, तो मैंने लिखा कि विनय दिल से बस यूं ही। मैं आज भी अपने आप को कोई लेखिका नहीं मानती, कोई कवित्री नहीं मानती। सिर्फ ये है कि शायद माँ शारदे की कृपा है कि अपनी भावनाओं को शब्दों में थोड़ा उकेरने की उन्होंने मुझे हुनर दे दिया, बस इतना मैं मानती हूँ, इतनी कृपालु हूँ उनके प्रति। तो दिल से बस यूं ही का यही था कि कोई ये ना समझे कि बहुत ज्यादा हुआ। मैं अपने सब जज्बातों को शब्दों में लिखने का प्रयास है मेरा। कोई मैं अपने आप को स्थापित लेखिका होने का दावा नहीं करती, कभी नहीं करती। मैं जी। बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। संपूर्ण तो जीवन सीखने की प्रक्रिया है रीना जी। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। जी, और मैं सभी को, अपने दर्शकों को पुनः धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आपका साथ मेरा संबल है, और फेसबुक पे भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत पॉजिटिव लोग मुझे मिले हैं, सबका आशीर्वाद मुझे मिला है, और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इसके लिए। तो अब एक थोड़ी सी छेड़खानी वाली लेकर आती हूँ कि बिल्कुल स्वागत है। ये एक धमकी भी है स्टॉक करने वालों के लिए, ये धमकी है स्टॉक करने वालों के लिए जो जी। आपके सोशल अकाउंट्स पर नजर रखते हैं, कि मैं चाहती हूँ तुम्हें ब्लॉक कर दूं हर जगह से। मैं चाहती हूँ तुम्हें ब्लॉक कर दूं हर जगह से, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हो या इंस्टा, हर जगह से। मुझे बंधन सा लगता है, मैं खुलकर लिख नहीं पाती। मुझे बंधन सा लगता है, मैं खुलकर लिख नहीं पाती। हर वक्त तुम्हारी तीखी नजरें मुझे बेइज्जती सी महसूस होती हैं। हर वक्त मुझे तुम्हारी तीखी नजरें बेइज्जती सी महसूस होती हैं। मेरे लिखे पर आई हर प्रतिक्रिया को पढ़ती हुई नजर आती हैं। मेरे लिखे पर आई हर प्रतिक्रिया को पढ़ती हुई नजर आती हैं। भले ही मुझसे कोई सवाल नहीं, भले ही मुझसे कोई सवाल नहीं करती, मगर फिर भी मेरी आंखें जवाब देती हैं। बहुत मगर सुंदर, बहुत फिर भी मेरी आंखें जवाब देती हैं। मैं आजाद होना चाहती हूँ तुम्हारी इन अनदेखी नजरों से। मैं आजाद होना चाहती हूँ तुम्हारी इन अनदेखी नजरों से। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे लाइक और कमेंट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे लाइक और कमेंट। मेरे लिए काफी है तुम्हारा सामने बैठकर सुनना। मेरे लिए काफी है तुम्हारा सामने बैठकर सुनना।
हर रचना पर मीन मेक निकालना, हर रचना पर मीन मेक निकालना, और मुझे ठिनकते देखकर तुम्हारा मन प्राण से मुस्कुराना, और मुझे ठिनकते देखकर तुम्हारा मन प्राण से मुस्कुराना, हाथ पकड़कर खींचना और प्यार से बहलाना कि यही तो मुझे चाहिए था, कि यही तो मुझे चाहिए था, और तुम्हारे उस एक वाक्य से ही मेरा अंतस तक खिल जाना, और तुम्हारे उस एक वाक्य से ही मेरा अंतस तक खिल जाना। ये आप समझ ही गई होंगी कि ब्लॉक की धमकी किस तरफ गई होगी। जी बिल्कुल। अब मैं लेकर आती हूँ, इस मेरी कविता का शीर्षक है स्त्री पुरुष एक प्रकृति। स्त्री और पुरुष की जो प्रकृति है उस पर मैंने कुछ विमर्श किया था कि बहुत कठिन है स्त्री पुरुष के संबंधों की व्याख्या, बहुत कठिन है स्त्री पुरुष के संबंधों की व्याख्या। एक छोर पर जहां स्त्री पोषित करती है संवेदनशील नाजुक भावनाओं को, वहीं दूसरे छोर पर पुरुष पालता है कठोरता और भावहीनता को। एक छोर पर जहां स्त्री पोषित करती है संवेदनशील नाजुक भावनाओं को, वहीं दूसरे छोर पर पुरुष पालता है कठोरता और भावहीनता को। स्त्री महज लाड़ की चाहत में सर्वस्व समर्पित कर देती है। क्या बात। स्त्री महज लाड़ की चाहत में सर्वस्व समर्पित कर देती है, जीवन भर तिरस्कृत होती है मगर फिर भी प्रेम लुटाती रहती है। क्या बात है, बहुत खूब। जीवन भर तिरस्कृत होती रहती है फिर भी प्रेम लुटाती रहती है, और पुरुष फरेब का आवरण ओढ़ता चालाक फितरत को मासूमियत में छिपाता चाहत महज जिस्म पर सिमट जाती है। क्या बात है, क्या बात है। पुरुष फरेब का आवरण ओढ़ता चालाक फितरत को मासूमियत में छिपाता चाहत महज जिस्म पर सिमट जाती है। एक स्त्री जीवन बिता सकती है अपने प्रेम का हाथ थामकर, एक स्त्री जीवन बिता सकती है अपने प्रेम का हाथ थामकर, उसकी कमजोरियों को अपनाकर। वहीं पुरुष की चाहत होती है, ये ध्यान से सुनिएगा, वहीं पुरुष की चाहत होती है एक सक्षम स्त्री लेकिन कमजोरी के आवरण के साथ। क्या एक बात है, क्या सक्षम बात स्त्री है, बहुत खूब, मगर बहुत खूब। कमजोरी के आवरण के साथ। स्त्री पुरुष पर वात्सल्य प्रेम। भाव पड़ा है, ये वास्तव में काबिल तारीफ। शुक्रिया शुक्रिया। स्त्री पुरुष पर वात्सल्य प्रेम स्नेह भरपूर लुटाती है, और पुरुष के लिए फिर भी असंभव क्यों होता है निश्चल प्रेम देना। पुरुष के लिए फिर भी असंभव क्यों होता है निश्चल प्रेम देना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे जो जितने भी हमारे पुरुष दर्शक हैं वो निराश ना हो, मैंने कोशिश की पुरुष मानसिकता। नहीं, बट आपको पता है विनय जी, आज की इस कविता के ऊपर मैं सबसे पहले जो पुरुष हैं उनके कमेंट्स आए, मैं उन्हीं को आपको सुनाना चाहूंगी। राम गोपाल जी लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखा है। पल्लवी जी ने लिखा है कमजोरी के आवरण के साथ, क्या बात है। फिर इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, सत्यनारायण प्रकाश पांडे जी ने भी स्वागत ही लिखा है आपके लिए। अर्चना गोयल जी लिखनी है वाह कमाल है। के एम प्रीति संजय शर्मा जी क्या बात है। डॉक्टर अंजुलता सिंह भी आपके लिए लिख रहे हैं क्या बात है। विजय लक्ष्मी जी लिख रही हैं कि बहुत अच्छी वाह। और नीता जोशी जी ने लिखा है वाह वाह क्या बात है, अनोखा लिखती हैं आप। ये विजय लक्ष्मी जी के कमेंट है हमारे पास। और सबसे बस सुषमा श्यामा भारद्वाज जी लिखती हैं बहुत सच। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो लिखा है अगर अच्छा लिखा जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके दिलों में दस्तक जरूर दे जाता है। मुझे वैसे यकीन था कि स्त्रियों की सहमति तो मुझे इस पे 100% मिलेगी। शक थोड़ा सा पुरुषों पर ही था क्योंकि उनके लिए सच स्वीकारना थोड़ा कठिन होता है। मैंने कहा ना, उन्होंने भी लिखा है। रजनीश गोयल जी भी लिख रही हैं वाह। राम गोपाल जी चौबे जी देखिए वो दे रहे हैं कि बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद आदरणीय राम गोपाल चौबे जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके समर्थन का। पल्लवी जी, डॉक्टर अंजुलता सिंह जी, के एम प्रीति संजय शर्मा, श्यामा भारद्वाज जी, नीता जोशी जी और विजय लक्ष्मी कौर जी, धन्यवाद। और भूपेंद्र दी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी हुई हैं और आप सबसे मेरा संबंध है। और इस रचना के बाद मैंने कोशिश की कि चलिए थोड़ी देर के लिए हम पुरुष बनकर देखते हैं क्या बात है कि पुरुष किस दृष्टि से सुन पाते हैं।
तो इस कविता का शीर्षक है पुरुष मन अबूझापन। क्या बात तो कि अवधूत का अद्वैत बनना चाहती हूँ, अवधूत का अद्वैत बनना चाहती हूँ, सुनो हाँ कुछ पल को मैं पुरुष बनना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, शानदार। सुनो हाँ कुछ पल को मैं पुरुष बनना चाहती हूँ। नारी हूँ गर्विता भी हूँ, नारी हूँ गर्विता भी हूँ, मगर अर्धनारीश्वर को जीना चाहती हूँ, मगर अर्धनारीश्वर को जीना चाहती हूँ। चाहती हूँ समझना पुरुष के मन की पीड़ा, पढ़ना चाहती हूँ उसका मन। चाहती हूँ समझना पुरुष के मन की पीड़ा और पढ़ना चाहती हूँ उसका मन। लेनी है था उसकी गहराइयों की, कैसे एक स्त्री को बांध लेता है खुद बंधे बगैर, वाह, कैसे एक स्त्री को बांध लेता है खुद बंधे बगैर, कैसे रोक लेता है अपने आंसू अपनों के दर्द को जीकर, कैसे रोक लेता है आंसू अपनों के दर्द को जीकर। क्या कोमलता नहीं उसमें जर्रा भर भी, क्या बहुत कोमलता नहीं उसमें जर्रा भर भी, या कठोरता ही नियति उसकी। एक स्त्री जीती है कोमलता कठोरता के संगम को बखूबी, एक स्त्री जीती है कोमलता कठोरता के संगम को बखूबी। क्या पुरुष में इतनी सक्षमता नहीं, क्या पुरुष में इतनी सक्षमता नहीं, या वंचित रखा है ईश्वर ने कोमल भावनाओं से उसे, या वंचित रखा है ईश्वर ने कोमल भावनाओं से उसे, या फिर डरता है वह एक स्त्री को जीने से, क्या बात है। या फिर डरता है वह एक स्त्री को जीने से। छीन लेगा ये जमाना पुरुष होने का गौरव, छीन लेगा ये जमाना पुरुष होने का गौरव, लगा देगा उस पर मोहर एक जनाना मर्द की। क्या बात है, बहुत खूब विनय जी, बहुत। कोमल भावों को जिएगा तो अक्सर देखा है कि आदमियों को बोल दिया जाता है अरे क्या जनानियों की तरह व्यवहार कर रहा है, सही। वो भावहीन होने में ही उनको अपना पौरुष नजर आता है। तो लगा देगा ये जमाना एक, लगा देगा उस पर मोहर एक जनाना मर्द की, जो विशेषता होकर भी उसके अंतर मन को कचोटेगी, जो विशेषता होकर भी उसके अंतर मन को कचोटेगी और पुरुष के दंभ को नागिन सा डस लेगी, और पुरुष के दंभ को नागिन सा डस लेगी। एक पल को जो मिले आशीष अर्धनारीश्वर का मुझे, एक पल को जो मिले आशीष अर्धनारीश्वर का मुझे, दिमाग में जहर बोते इन सवालों का तो जवाब मिले, दिमाग में जहर बोते इन सवालों का तो जवाब मिले। जी लूं कुछ पल नर जीवन के, जी लूं कुछ पल नर जीवन के, पुरुष की व्यथा के पट तो खुले, पुरुष की क्या व्यथा बात, के क्या बात है, पट तो क्या खुले। बात, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा। देखिए नीता जी लिख रही हैं, बहुत अच्छा लिखा है। रजनीश गोयल जी लिख रही हैं, बहुत खूब। पल्लवी नौटियाल जी लिख रही हैं, वाह। के.एम. प्रीति, संजय शर्मा जी लिख रही हैं, कठोर आवरण के अंदर कोमल मन है पुरुष। श्यामा भारद्वाज जी कह रही हैं, बहुत बढ़िया। और पल्लवी नौटियाल जी ने एक बात और लिखी है विनय जी आपकी इस कविता के ऊपर, कि सबसे जटिल कार्य है पुरुष के मन को पढ़ना। वृहत शोध का विषय लिया है आपने, वास्तव में बहुत अच्छा। ये रचना मेरी बहुत सौभाग्यशाली रही है कि जो हमारे इस आयोजन के अध्यक्ष हैं आदरणीय हरीश नवल जी, उनसे चिंतन मिला है, विमर्श मिला है मुझे इस रचना पर, और आधा घंटा इस पर चर्चा हुई है खुलकर। क्या बात है, क्या बात है। और देखिएगा आरती झा जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर। विजय लक्ष्मी जी लिख रही हैं, हमारे समाज की विसंगतियों को व्यक्त किया है आपने। अर्चना गोयल जी कर रहे हैं, वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत, सच बात है ये। थैंक यू, जुड़े रहिएगा। और बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी को। और अधिकतर रचनाएं मेरी प्रेम पर होती हैं, श्रृंगार पर होती हैं, और ये भी एक पुरुष के प्रति मेरा प्रेम ही था कि उसकी परेशानी को समझा जाए कि आखिर वो इतना कठोर क्यों है। यहाँ पे कोई मेरा टारगेट करना नहीं था, मैं टारगेट कर रही हूँ। अब मैं जो हमें देखना चाहिए, इसको भी महसूस करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी पक्ष को देखना जाए सभी काव्य की पूर्ण, और आपने ये दोनों पक्षों को लेकर के दिखाया, दोनों पक्षों को समझने का प्रयास किया है।
ये बड़ी बात। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं जिसके लिए मतलब मुझे जाना जाता है कि प्रेम लिखती हूँ, मैं एक प्रेम पगी रचना थोड़ी-सी लेके आऊँगी। और कहीं न कहीं क्या करें, मेरा जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं न कहीं मेरे प्रेम में भी जो है ना धमकी आ ही जाती है। तो धमकी नहीं, वो तो अधिकार आ जाता है। प्रेम में हाँ अधिकार जी, आ जाता है। अधिकार आ अंग्रेजी जाता गाना। है प्रेम में। तो ये शीर्षक है इसका, और हम करें भी तो क्या? धमकी भरा क्या प्रेम बात सुनने है! के लिए कि और हम करें भी तो क्या, जज़्बात पीने लगेंगे। तुम तो यकीन नहीं करते, हम कहना ही छोड़ देंगे। हाय हाय, और क्या हम बात है! करें भी तो क्या, जज़्बात पीने लगेंगे। तुम तो यकीन नहीं करते, हम कहना ही छोड़ देंगे। बयानगी हमारी नहीं भाती, दूरी भी सहन नहीं तुमसे। बयानगी हमारी नहीं भाती, दूरी भी सहन नहीं तुमसे। एहसास जला डालते हो, हम महसूस करना ही छोड़ देंगे। हाय हाय, क्या बात है! एहसास क्या जला बात है! डालते हो, हम महसूस करना ही छोड़ देंगे। बहुत मेरे खूब। अश्कों से लिखी गज़ल को मदहोशी में गुनगुनाते हो। मेरे अश्कों से लिखी गज़ल को मदहोशी में गुनगुनाते हो। अपने इश्क पर काबू नहीं तुम्हें, हुस्न का गुनहगार बनना हम छोड़ देंगे। हाय हाय, अपने क्या बात इश्क है! पर क्या काबू बात है! नहीं बहुत खूब। तुम्हें, हुस्न का बहुत खूब। गुनहगार बनना हम छोड़ देंगे। मैंने पिए हैं तेरी आँखों के बहते अश्क। मैंने पिए हैं तेरी आँखों के बहते अश्क। तू मीठा है, ये दावा ना करना। तू मीठा है, ये दावा ना करना। तरस जाओगे, काश कभी पीते तुम भी मेरे अश्कों को। काश कभी पीते तुम भी मेरे अश्कों को। अब तो हम अश्क बहाना ही छोड़ देंगे। हाय हाय, क्या बात है! अब तो क्या बात है! क्या हम बात अश्क है! बहाना ही बहुत सही। छोड़ देंगे। बहुत खूब। लिख डाली किताबें हमने तुम पर, क्या कद्र बात है! फिर क्या भी न जानी तुमने। लिख डाली किताबें हमने तुम पर, कद्र फिर भी न जानी तुमने। तरस जाओगे मेरे लफ्जों के लिए। सुनो, तरस जाओगे मेरे लफ्जों के लिए। अब तो हम तुम पर लिखना ही छोड़ देंगे। हाय हाय, अब तो हम क्या तुम बात है! पर क्या कहने, लिखना ही क्या छोड़ कहने, क्या देंगे। कहने, क्या कहने। सही में विनय जी, देखिए सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं, वो लिख रही हैं बहुत सुंदर पंक्तियाँ। और यहाँ पर निवराण सिंह जी लिख रहे हैं, जाना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे, कभी कहा भी जाता है। भूपेंद्र कौर मदान जी लिख रही हैं कि एक नारी में भी पुरुष होता है। श्यामा भारद्वाज जी ने लिखा, बहुत सुंदर श्रृंगार आपने लिखा है। राम गोपाल चौबे सर यहाँ पर कह रहे हैं आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपकी प्रतिक्रियाएँ यकीनन उन्होंने मुझे ना सहज कर दिया है। जब मैं जुड़ी थी उस टाइम बहुत ज़्यादा भावातिरेक में थी, फिर अपने पापा को मैंने याद किया तो मन भारी हो गया। लेकिन सच में ये जो संचालक होते हैं और जो दर्शक होते हैं, वो माहौल को बनाते हैं। बिल्कुल। और देखिए जोशना जी मालूम है क्या कह रही हैं आपके लिए, क्या हुँ। अंदाज है आपका। और निर्वाण सिंह जी कह रहे हैं, वाह समा बांध दिया। वास्तव में शुक्रिया, शुक्रिया। दिल से कनेक्ट हो चुके हैं सब लोग आपके साथ। थैंक यू। शायद मेरी टैगलाइन सार्थक हो रही है कि दिल से बस यूँ ही। दिल से तो बस दिल तुम की ही बातें क्या। हैं, दिल तक पहुँच रही हैं। बिल्कुल। तो अब थोड़ा-सा एक लेवल और ऊपर चलते हैं जी। और शीर्षक है बाज़ी। स्वागत। मुकाबला हर जगह आ ही जाता है, क्या करें? तो जिंदगी वो से ही मुकाबला चलता है। बस, वो जर्द सर्द रातों में सुलगना तेरा, वो जर्द सर्द रातों में सुलगना तेरा, सिगड़ी की तर्ज पर अंगार होना तेरा। क्या सिगड़ी की बात है! तर्ज पर अंगार होना तेरा, कुछ रह कर अटक कर पास आना मेरा। कुछ रह कर अटक कर पास आना मेरा, और जरा हाथ सेक कर वापस लौट जाना मेरा। वाह। और जरा हाथ सेक कर वापस लौट जाना मेरा। वाह, बहुत खूब। वो खलिश तेरी सांसों के आवागमन में, वो खलिश तेरी सांसों के आवागमन में, तपती तेरी आह को और ज्यादा तपाना मेरा। तपती तेरी आह को और ज्यादा तपाना मेरा, महसूस करके भी अनजान बन जाना मेरा। महसूस करके भी
अनजान बन जाना मेरा, और उस पर मेरी हंसी में सुरखाब के रंग भरना तेरा। उस पर मेरी हंसी में सुरखाब के रंग भरना तेरा। एक बार फिर से मेरी नजरों को झुका देना तेरा। एक बार फिर से मेरी नजरों को झुका देना तेरा। मेरे गुरूर को बढ़ावा देकर तोड़ देना तेरा। मेरे है क्या गुरूर को बात है, बढ़ावा देकर तोड़ देना तेरा। वो क्या टूट बात कर भी हारी बाजी जीत जाना तेरा। वो टूट कर भी हारी बाजी जीत जाना तेरा, और जीती बाजी को फिर से हार जाना मेरा। है, क्या बात है, और जीती बाजी क्या को बात है, फिर से हार जाना मेरा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। देखिए विजय लक्ष्मी जी कह रही हैं बहुत गहरे डूबी हैं आप। राम गोपाल चौबे जी कह रहे हैं क्या बात है, सुपर। रजनीश गोयल जी कह रही हैं लाजवाब। रूपचंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं बहुत खूब। हम सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का यहाँ पर एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं हम। और विनय पवार जी इस समय हमारे साथ काव्य पाठ कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत कविताओं के साथ अपने दिल से दिल तक हमें जोड़ करके लेके जा रही हैं। बहुत जी बहुत विनय जी। धन्यवाद सारे दर्शकों का। और रूपचंद जी बेहद व्यस्त प्राणी हैं, और वो भी समय निकाल कर आए हैं, उनके लिए तो बहुत धन्यवाद बनता है। बिल्कुल। और और देखिए श्यामा भारद्वाज जी ने लिखा है सांकेतिक भाषा का प्रभाव, वाह। श्यामा भारद्वाज जी का मैं आपको बता दूं, बहुत उम्दा गजल लिखती हैं। जी जी बहुत उम्दा गजल लिखती हैं, मैंने सुना है इनको। और जी। जब इनकी प्रस्तुति होगी तो आप खुद महसूस करेंगे कि इनसे तारीफ मिलना हाँ मेरा हाँ। सौभाग्य। जो खुद जी इतना जी अच्छा जी लिखता हो, जिसको सुन के हम लोग प्रेरित होते हो, उनका तारीफ जी। करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और चंद्रा राम सर नायक जी जुड़े हैं, हैं, चंद्रा मैं जी। प्रणाम करती हूँ आदरणीय आपको। जी। और अब जो मैं नज्म एक कहना चाहूंगी, वो पुर असरार नजरें तुम्हारी। वो क्या बात। पुर असरार नजरें तुम्हारी। देखिए, श्रृंगार मेरी विशेषता है। लिख लेती हूँ हर जी। भाव पे, लेकिन एक स्पेशलिटी होती है किसी चीज की, तो वो श्रृंगार की है। क्या बात। तो उफ, वो पुर असरार नजरों से तकना तेरा। उफ, वो पुर असरार नजरों से तकना तेरा, और लाज से दोहरा हो जाना मेरा। और लाज से दोहरा हो जाना मेरा। वो तवील तेरी नजरों की गहराई का, और खुद से खुद में सिमट जाना मेरा। ओह है, वो क्या बात तवील है। तेरी नजरों की गहराई का, और खुद से खुद में सिमट जाना मेरा। वो खामोशी से कुछ कहती हुई आंखें, और समझ कर ना समझ बनना मेरा। वो है, खामोशी से कुछ कहती हुई आंखें, और समझ कर ना समझ बनना मेरा। वो अक्सर मौन को तरजीह देना तेरा। वो अक्सर मौन को तरजीह देना तेरा, और लफ्जों से खुलकर खेलना मेरा। और है, क्या बात है, क्या बात है, खुलकर क्या। खेलना मेरा। बहुत खूब, बहुत खूब। वो अल्फाजों से दफअतन बचना तेरा। वो अल्फाजों से दफअतन बचना तेरा, और शब्दों की गंगा में भीगते रहना मेरा। और शब्दों की गंगा में भीगते रहना मेरा। वो सहर से शब तलक मुस्कुराना तेरा। वो सहर से शब तलक मुस्कुराना तेरा, और कह कहों से फिजा गुलजार करना मेरा। और कह कहों से फिजा गुलजार करना मेरा। ना तो रस्म ही कोई, ना ही कवायद। ना तो रस्म ही कोई, ना ही कवायद। फिर भी मुझसे बंधे रहना तेरा। फिर भी मुझसे बंधे रहना तेरा। बंधन महज इस जन्म का नहीं है। बंधन महज इस जन्म का नहीं है। 7 जन्मों के फेरे तुझ संग लेना मेरा। 7 जन्मों के फेरे तुझ संग लेना मेरा। देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, रचना जी। मैं पुनः अपने सभी दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ, और सादर प्रणाम पहुंचे आपको। धन्यवाद, आप अपने कीमती समय से मुझे समय देने के लिए यहाँ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर थोड़ा सा रूमानी तो बहुत हो गए, अब थोड़ा सा अगर शरारत पे आए, तो एक व्यंग मैंने लिखा था, अ, थोड़े से हल्के मूड मिजाज में, कि ऑटो स्पेल से हम लोग अक्सर परेशान रहते हैं, कि हम टाइप करना कुछ चाहते हैं और टाइप कुछ हो जाता है।
तो ये समस्या एक थी छोटी सी, तो उस पे मैंने लिखा था, नई बहू पड़ोस की एक मुश्त भागती हुई मेरे पास आई। नई बहू पड़ोस नई बहू पड़ोस की एक मुश्त भागती हुई मेरे पास आई, सांसें तितर बितर धोंकनी बनी हुई, सांसें तितर बितर धोंकनी बनी हुई, आंखें फैली हुई निकली जा रही, आंखें फैली निकली हुई जा रही। मैंने पूछा, अरे बता तो हुआ क्या है। ये एक व्यंग है रेणु जी, ऑटो जी, स्पेल से जो हम लोग परेशान रहते हैं उस पर। सही बात है। अरे बता तो हुआ क्या है। एक पल ठहर कर हड़बड़ा कर बोली, बुरे दिन लगे थे मेरे, सब गड़बड़ कर आई, फेसबुक पर सब उल्टा पुल्टा कर आई, सास ने लगाई फोटो सज कर चमकती हुई, और एलिगेंट लिखने की जगह जाने कैसे मैं एलिफेंट लिखाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बुरे बहुत खूब। दिन लगे थे मेरे, सब गड़बड़ कर आई, फेसबुक पर सब उल्टा पुल्टा कर आई, सास ने लगाई फोटो सज कर चमकती हुई, और एलिगेंट लिखने की जगह मैं जाने कैसे एलिफेंट लिखाई। हाय री सखी, मैं तो बुरी फंसी, नाश जाए मुझे स्मार्टफोन का, सत्यानाश हो इस ऑटो स्पेल का, लिखना चाहा था झूठ मगर जाने कैसे सच निकल आया। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब विनय जी। जाने कैसे लिखना चाहा था झूठ मगर, लेकिन हाँ, सच निकल कर आया। अब क्या हो, अब बहना क्या हो बता, मेरी सास जो आज रणचंडी बनी होगी। मैं एक पल को मुस्कुराई और फिर जल्दी से बोल उठी, मैं एक पल को सकुचाई और फिर जल्दी से बोल उठी, भागो वापस बहन, बिना गवाए कोई पल, ठीक करने से पहले सास के पकड़ो चरण, तभी जी पाओगी इस दुनिया में तुम, और सांस चैन की तभी ले पाओगी तुम। भविष्य क्या में बात है। रखना जरा ध्यान, कमेंट जरूरी नहीं, दिल देकर हाँ, चलाना काम। सही बात है, कमेंट क्या बात है, क्या बात जरूरी नहीं, दिल देकर चलाना काम। फिर जुकरू मियाँ ने दे दिया है दिल देने का ऑप्शन, पहले सिर्फ लाइक का है। था, अब आप दिल बिल्कुल, दे सकते हैं वहां पर। बिल्कुल। वाह, क्या बहू का बात है। विश्वास वापस आ चुका था। अब तक बहू का विश्वास वापस आ चुका था, मुस्कुराई और जवाब हाजिर था। अब के हुई जो गलती फिर ना कभी करूंगी, फेसबुक पर जाते ही माँ जी को ब्लॉक करूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और कोई क्या भी बात है, टिप्पणी फिर से दोबारा नहीं होगी। क्या बात है, और क्या मतलब ढूंढ। क्या बात है विनय जी, बहुत खूबसूरत। देखिएगा हरी एलिफेंट और एलिफेंट में थोड़ा सा ही होता है, और ये ऑटो स्पेल जो है ना बहुत गड़बड़ करवाता है, हम कुछ गड़बड़ टाइप करना करता है। चाहते हैं कुछ करा देता है। बिल्कुल, तो देखिए रोशनी किरण जी लिख रही है, क्या बात है। हरी शुक्ला जी लिख रहे हैं, अद्भुत हास्य एलिफेंट। फिर इसमें क्या कहना, श्रेष्ठ संदेश है इसके अंदर। और रूपचंद सर कह रहे हैं वाह वाह। विजयलक्ष्मी जी कह रही है वाह, कमाल का हास्य व्यंग है। और यहाँ पर काफी भूपेंद्र कुमार मदान मैम भी कह रही है वाह क्या बात है। साथ में आपने उसका हल भी बता दिया। श्यामा भारद्वाज जी भी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, शानदार प्रस्तुति, ये रूपचंद सर कह रहे हैं। श्यामा देखिए आप। भारद्वाज भी फेसबुक पर है, इनकी बहू भी फेसबुक पे है। श्यामा भारद्वाज जी ध्यान रखिएगा। आजकल की बहुएं जरा होशियार हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, सच में। अब मैं हरे रंग एक थोड़ी सी समस्या उठाना चाहूंगी कि जी, साड़ी अक्सर मैंने देखा कि अब छूटती जा रही है, सिर्फ फंक्शंस तक ही लिमिटेड रह गई है बहुत जगह पे। ये जीन्स जो आई है, इसने कैप्चर कर लिया है हर क्षेत्र को, चाहे घर जी। हो या ऑफिस हो या जो भी हो। तो ऐसे में मेरी ये है एक रचना कि साड़ी कब पहनोगी। क्या बात है, स्वागत है। तो बरसों से मुझे इंतजार था तुम्हारे इसी सवाल का, बरसों से मुझे इंतजार था तुम्हारे इसी सवाल का, क्या जवाब सुन पाओगे अपने ही सवाल का। क्या बात है। मैं 20 बरस की ही थी जब पहली बार साड़ी पहनी, मैं 20 बरस की ही थी जब पहली बार साड़ी पहनी, नादान अल्हड़ सी हर उलझन से अनजान सी, क्या बात नादान है। अल्हड़ सी हर उलझन से अनजान थी। पाया तुम्हारे प्रेम को तो दुनिया सुनहरी सी लगी, पाया तुम्हारे प्रेम को तो दुनिया सुनहरी सी लगी, और मैं परियों के देश की रानी सी बनी, हाँ, हाँ, क्या और बात है, मैं बहुत खूब। परियों के देश की रानी सी बनी। उस वक्त मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था, उस वक्त मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था, मुझे साड़ी के प्लेट्स नहीं बनते थे,
मुझसे साड़ी के प्लेट्स जो नहीं बनते थे। साड़ी पहनती तो तुम बिन कहे प्लेट सहेज देते और आंखों में प्रेम की बरसात और लबों पर तारीफ के पुल बनते। है, क्या बात है। इस बहुत खूब, बहुत इस खूब। लम्हे को बहुत सी औरतें महसूस करेंगी अपने जीवन में। बिल्कुल, साड़ी बिल्कुल। पहनती तो तुम बिन कहे प्लेट्स सहेज देते और आंखों में प्रेम की बरसात, लबों पर तारीफ के पुल बंधते। धीरे धीरे हम दोनों ही व्यस्त होते चले गए। सही, धीरे धीरे हम दोनों ही व्यस्त होते चले गए। मैं घर बच्चों में उलझी, तुम सुविधाएं जुटाने में लगे रहे। मैं घर बच्चों में उलझी, तुम सुविधाएं गज़ब। जुटाने में लगे रहे। उस दौरान कभी साड़ी पहननी भी चाही तो मैं चाहकर पहन नहीं पाई। उस दौरान कभी साड़ी पहननी भी चाही तो मैं पहन नहीं पाई। तुमसे कहा भी कि प्लेट्स डलवा दो तो तुम्हारे पास फुर्सत नहीं थी। तुमसे कहा भी कि प्लेट्स डलवा दो तो तुम्हारे पास फुर्सत नहीं थी। उस वक्त मुझे वो पल याद आते जब तुम बड़े प्यार से प्लेट सहेजते थे। क्या उस बात है। वक्त मुझे वो पल याद आते जब तुम बड़े प्यार से प्लेट सहेजते थे। मेरी फिगर की तारीफ करके कहते थे, साड़ी बहुत फबती है तुम पर, पहना करो। साड़ी है, बहुत फबती है तुम पर, पहना करो। मैं जरा सा कुड़ जाती मगर चुप रहती। मैं जरा सा कुड़ जाती मगर चुप रहती। फिर से घर को सहेजने में खुद को व्यस्त कर लेती। फिर से घर को सहेजने में खुद को व्यस्त कर लेती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात इस दौरान हम दोनों की पसंद जरा सी जुदा हो चुकी थी। इस दौरान हम दोनों की पसंद जरा सी जुदा हो चुकी थी। तुम्हें बाहर घूमना था, फिल्म देखनी थी और मुझे शाम की चाय तुम्हारे साथ चाहिए थी। है। बहुत तुम्हें खूब। बाहर घूमना था, फिल्म देखनी थी और मुझे शाम की चाय तुम्हारे साथ चाहिए थी। तुम्हें महफिल में बैठना रास आता था मगर मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की चाह थी। है, बहुत खूब, बहुत तुम्हें खूब। महफिल में बैठना रास आता था मगर मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की चाह थी। अब तुम मुझे साड़ी पहनने को कहते हो। अब तुम मुझसे साड़ी पहनने को कहते हो तो मगर सुनो, मैंने तो साड़ी उसी दिन छोड़ दी थी जिस दिन तुम्हारे पास प्लेट्स डलवाने का वक्त नहीं था। है, बहुत मैंने खूब, तो साड़ी उसी दिन छोड़ दी थी जिस दिन बहुत सुंदर। तुम्हारे पास प्लेट्स डलवाने का वक्त नहीं था। मुझे बेढंगी साड़ी पसंद नहीं ना। मुझे बेढंगी साड़ी पसंद नहीं ना। और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। इतने सालों में मेरे कपड़े पहनने का ढंग ही बदल गया। इतने सालों में मेरे कपड़े पहनने का ढंग ही बदल गया। सच कहूं तो अब तुम भी सच कहूं तो अब तुम भी मुझे जीन्स में देखने की आदत डाल लो ना। है, मुझे बहुत जीन्स में खूब। देखने की आदत डाल लो ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब विनय जी। देखिएगा सुनीता सिंह जी जुड़ चुकी हैं, वो कह रही हैं बहुत सुंदर। रोशनी किरण जी कह रही हैं सही कह रही हैं आप। क्या बात है, सुनीता सिंह जी ने कहा है। उड़न तस्त्री बेहतरीन कह रहे हैं वो। भावना तिवारी जी कह रही हैं क्या बात है, वाह मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की चाहत थी। सही बात है ये। रोशनी किरण जी कह रही हकीकत बयां कर रही हैं आप इस कविता के द्वारा। शीतल वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो लिख रही हैं बहुत खूब। श्यामा भारद्वाज जी तो लिख ही रही हैं वाह वाह। राशु की हैं, वो लिख रहे हैं कमाल है, बहुत उम्दा। राम गोपाल जी वाह वाह। भावना तिवारी जी ओह क्या कहने, क्या कहने, आपने कमाल कर दिया। और रजनीश गोयल जी ने लिखा है शानदार रचना। श्यामा भारद्वाज जी कहते हैं क्या कहने अपने मन की बात का। ये ऐसा लगता है बहुत सारी महिलाओं की, नारी लेडीज की दिल की बात आपने यहाँ पर कही है कि सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपकी मुस्कुराहट चाहिए, एक प्याला चाय चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब विनय जी। ये बहुत बहुत अभी टाइम धन्यवाद है विनय जी, 4 जी। मिनट है अभी। तो मैं 4 मिनट में एक छोटी सी रचना लूंगी। 4 मिनट है स्वागत, तो मैं दो दो ले सकती हूँ इसमें। बिल्कुल स्वागत है आपका। एक मैं लिखी थी मैंने शिवरात्रि पर, वो मैं जी, आपको सुनाना चाहूंगी कि बिल्कुल। बावरा है मन चातक से नयन, धड़कने बेतरतीब मुस्कान से लबरेज लब। बावरा है मन चातक से नयन, धड़कने बेतरतीब मुस्कान से लबरेज लब। पलकें हया से भारी, हाथों में है कंपन, अधरों पर लालिमा, कदमों में भारीपन। बहुत पलकें खूब। हया से भारी, हाथों में है कंपन, अधरों पर लालिमा और कदमों में भारीपन। एक आहट है जिसने छेड़ी धुन, झूमने लगा जिस पर शून्य हुआ मन।
एक आहट है जिसकी छेड़ी धुन, झूमने लगा जिस पर शून्य हुआ मन। ये आहट कोई साधारण तो नहीं, सोचूं एक पल को कहीं मुक्ति तो नहीं, क्या बात है, सोचूं एक पल को कहीं मुक्ति तो नहीं। इस मुक्ति से हम एक पल को न डरेंगे और स्वागत भी खुली बाहों से करेंगे। इस क्या मुक्ति बात से है, हम बहुत एक पल को न डरेंगे और स्वागत भी खुली बाहों से करेंगे। मन विस्तारित होगा फिर और छुएगा आकाश की उच्च शृंखलता। मन विस्तारित होगा फिर छुएगा आकाश की उच्च शृंखलता। तन निस्तारित होगा हर रिश्ते और मोह से, तन निस्तारित होगा हर रिश्ते और मोह से। खुद में खुद को पाएगा बस शिव में मग्न होगा, खुद में खुद को पाएगा बस शिव में मग्न होगा। बहुत सुंदर। शिवम शिवोहम शिवम, शिवम शिवोहम शिवम, नाद पर नृत्य होगा। शिवम शिवोहम शिवम, नाद पर नृत्य होगा। वाह, नाद पर बहुत नृत्य। सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए नीलू मेहरा जी लिख रही हैं, चाहत प्रियतम की थी, उसके साथ साथ साड़ी के प्लेट्स की थी। क्या बात है। सुनीता सिंह जी लिख रही हैं, स्वागत है। नीलू जी लिख रही हैं, स्वागत है आपका शिवरात्रि की महिमा के लिए। रोशनी जी ने लिखा है, बहुत सुंदर। भावना तिवारी जी ने एक बात लिखी, आपको सुनकर आपको पढ़ने का जी उठा है, क्या प्रवाह है, वाह वाह। सुनीता जी लिख रही हैं आगे, वाह सौभाग्य वाह। है। बिल्कुल। ब्रजनंदन मिश्रा जी जो कवि हैं वो लिख रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति। विजयलक्ष्मी जी लिख रहे हैं, मन का विस्तार। रूपचंद जी लिख रहे हैं, कविता पाठ और संचाल दोनों श्रेष्ठ है। शुक्रिया सर। और कुमारी भावना जी लिख रही है, वाह मंत्र मुग्ध करती हैं आपकी रचनाएं। भावना तिवारी जी लिख रही है, नाच पर नृत्य होगा आप। 2 ये मिनट कुमारी है। भावना के कमेंट को मैं बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करूंगी। ये मुझे बहुत प्यार करती है और ये प्यार में आकर ऐसे कमेंट लिख रही है। नहीं नहीं, वास्तव में बहुत खूबसूरत, सच बात है। आपने जिस तरीके से यहाँ बात की है, नीलू मेहरा जी ने लिखा है, ओम नमः शिवाय। बहुत 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 धन्यवाद। खूबसूरत। अब मैं जल्दी से जरा अपनी अंतिम रचना को उठाती हूँ, उसके बाद तो यहाँ 1 देखते मिनट है हमारे पास बस। जी ये एक मेरी इच्छा है जो जी, मैंने अब इसमें अंतिम रचना के तौर पे मैं इसको रखने जा रही हूँ कि बन स्वागत। जाऊं गर मैं कलम खुदा की, बन जाऊं गर मैं कलम खुदा की, तेरी जिंदगी को दोबारा ना लिख दूं तो मैं विनय नहीं, तेरी जिंदगी को दोबारा ना लिख दूं तो मैं विनय नहीं। मिटा दूं मैं कालिमा हर दुख और रंज की, मिटा दूं मैं कालिमा हर दुख और रंज की, जीवन से जद्दोजहद ना मिटा दूं तो मैं विनय नहीं, क्या जीवन बात। से जद्दोजहद ना मिटा दूं तो मैं विनय नहीं। लिखूं हर मांग संग आरजू को तेरी, लिखूं हर मांग संग आरजू को तेरी, सपनों में जो हो हकीकत ना बना दूं तो मैं विनय नहीं, क्या बात है, सपनों में क्या जो बात हो है। हकीकत ना बना दूं तो मैं विनय नहीं। आंखों में मुस्कुराहट लबों पर गुनगुनाहट, आंखों में मुस्कुराहट लबों में पर गुनगुनाहट, और मचलती हथेली पर तुम्हारी, मचलती हथेली पर तुम्हारी, फिर से अपना नाम ना लिख दूं तो मैं विनय नहीं, क्या फिर से बात है, क्या अपना बात नाम है। ना लिख दूं तो मैं विनय नहीं। श्वेत श्याम से जीवन में इंद्रधनुष खिलाकर, श्वेत श्याम से जीवन में इंद्रधनुष खिलाकर, सपनों में तुम्हारे सप्त रंग ना भर दूं तो मैं विनय नहीं, सपनों में क्या बात है। तुम्हारे सप्त रंग ना भर दूं तो मैं विनय नहीं। जो भी तुम चाहो वही पूरा न कर दूं, जो भी तुम चाहो वही पूरा न कर दूं तो मैं विनय नहीं। और बन जाऊं गर मैं कलम खुदा की, तेरी जिंदगी को दोबारा ना लिख दूं तो मैं विनय नहीं, तो मैं क्या बात विनय। है, क्या बात है विनय जी, बहुत खूबसूरत। काफी कमेंट्स हमारे पास हैं। विजयलक्ष्मी जी, अनामिका चक्रवर्ती, अनु जी, ममता लड़ीवाल जी, भावना तिवारी जी, उपेंद्र कौर मदान जी, श्यामा भारद्वाज जी, ममता लड़ीवाल जी, सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें यहाँ लिखे हैं। और आप जानते हैं कि थोड़ी सी समय सीमा से बने हुए, क्योंकि आप इस पटल से बिल्कुल रूबरू हैं। इस जो हमारा फॉर्मेट है उसको आप अच्छे से जानती हैं। तो हम जी सबके बिल्कुल। नाम ना लेकर के, हम तमाम जो हमारे दर्शक हैं जिनका नाम हम यहाँ नहीं ले पाए हैं, उनके लिए हम दिल से क्षमा मांगते हैं और जिनका उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। लेकिन एक कुमारी भावना जी ने आपकी जो बात का जवाब दिया है, दी प्यार की बात अलग है और आपकी रचनाओं से प्रेम की बातें और है। सच में कमाल है आपकी कलम का, बहुत खूब। हम सभी दर्शक जो हमारे अब लव तक यू जुड़े रहे भावना। हमारे साथ, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। विनय जी, आपने इतने अच्छे से
जो यहाँ पर इतनी सारी कविताएं हमें यहाँ पर सुनाई, जिंदगी से जुड़ी हुई कविताएं थी, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई थी। वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था हम उन कविताओं के जरिए अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। हमारी परेशानियां थी उन कविताओं के जरिए आपने हम तक सब तक पहुंचाई है। हम वास्तव में आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप हमारे पटल से जुड़े हैं, यहाँ पर काव्य पाठ के लिए हैं। रचना जी,